हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़े सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हमने ऑलरेडी एक वीडियो वहाँ पे पोस्ट किया है जहाँ पे आपने लर्न किया होगा व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब गाइस हम लोग मेन कंटेंट के ऊपर चले जाते हैं इस चैप्टर का, दैट इज मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री यानी क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट स्टडी द मैटर, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो एग्जैक्टली मैटर क्या है दोस्तों, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसके टाइप्स क्या है ये भी हम लोग आज इस वीडियो में लर्न कर लेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं मैटर। ठीक है, मैटर यानी क्या? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, द मैटर मीन्स द थिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज है नेचर में जो कि जिसको कुछ मास है, ओके, मे बी नेग्लिजिबल मास होगा, एंड वो कोई स्पेस, कुछ स्पेस यूनिवर्स का कैरी कर रहा है, तो गाइज, या फिर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो गाइज उसको हम लोग मैटर कहेंगे। ठीक है, तो मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज अ मास एंड यू नो it do have a it do occupy the space, that is called to be a matter guys. मास और वेट, ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ये भी हमें आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में कि क्या एग्जैक्टली वेट होता है और क्या एग्जैक्टली मास होता है। जनरल हम लोग रैंडमली यूज कर लेते वर्ड वेट, बट वेट एंड मास में एक मार्जिनल डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो मैटर जिसको कुछ मास होगा एंड वो कुछ एरिया या फिर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा। ठीक है, ओके, तो क्या होता है बच्चों मैटर? तो एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि सोडियम एलिमेंट आपको पता ही होगा, वो एक मैटर है। हाइड्रोजन या फिर आप ले लो कार्बन, ठीक है, वो एक मैटर हो गया। ठीक है, गोल्ड या फिर सिल्वर मैटर हो गया। H2O मैटर, NaCl मैटर है दोस्तों। ठीक है, देन CO2 मैटर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी इंक्लूडेड एज अ मैटर, क्योंकि अगर आप सोडियम एलिमेंट ले लो या फिर आपको कार्बन या फिर आप से आप ले रहे सिल्वर या फिर यू कैन टेक वाटर NaCl या फिर CO2 गैस, उसको कुछ ना कुछ तो नेग्लिजिबल मास होता है डेफिनेटली, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है नेचर का। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड टू बी अ मैटर। द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड टू बी अ मैटर ओनली। ठीक है, ओके, अब बच्चों मैटर के क्लासिफिकेशन है दैट वी नीड टू लर्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। I'll राइट ओवर हियर फर्स्ट मैटर। ठीक है, दो मेजर टाइप है दोस्तों मैटर के, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन इज अ मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, दैट विल सी इन डिटेल ओवर हियर। ठीक है, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट थिंग और फर्स्ट टाइप ऑफ मैटर, दैट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ओके, प्योर सब्सटेंसेस। अब दोस्तों प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस आर दोज मैटर विच डू हैव अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या है? डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, आई राइट इन शॉर्ट ओवर हियर, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस ऐसे मैटर होंगे नेचर में जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, डेफिनाइट होगा। जैसे एग्जाम्पल, यस विल राइट द एग्जाम्पल। कुछ एलिमेंट ले लेंगे आप, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ठीक है, कॉपर, देन से वाटर। ओके, या कोई गैस ले लेंगे SO2, अमोनिया, ऑल दीज आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड, जैसे कि वाटर हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया या फिर NH3 हो गया, दीज आर दी प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स है। अगर आप एग्जाम्पल ले ले अमोनिया का, तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन ही होंगे। आप कहीं पे भी चले जाओ,
आप इंडिया में हो, आप यूएसए में भी चले जाओ और वहां का अमोनिया गैस ले तो उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, नाइट्रोजन एक होगा और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, वाटर, आप यहाँ पे अर्थ पे जो वाटर मिल रहा है, आपको मून के सरफेस पे वाटर मिल रहा है, उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा। क्या होगा उसमें? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। यानी जो भी ऐसे सब्सटेंस है जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस। समझ में आ गया? ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस है जिसको केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो उसके भी 2 टाइप्स भी है। ठीक है, क्या है? वन इज दैट इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो 2 मेजर टाइप है बच्चों प्योर सब्सटेंस के। द फर्स्ट वन इज, I'll write first of all the heading. The first type, that is elements, and the second one that is compounds. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला कौन सा है? एलिमेंट, एंड सेकंड वन कौन सा है? कंपाउंड। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट, उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एलिमेंट। अब एलिमेंट ये क्या है बच्चों? एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into simpler substance। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसको कि हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूं मैं बच्चों, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो कि वो सबसे छोटे है, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे एलिमेंट। अब एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा भी है, एग्जाम्पल एक्चुअली जो एग्जाम्पल वहां पे लिखा है कौन सा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इवन सोडियम, कॉपर, ये सारे क्या है दोस्तों? एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ओके, से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, सारे मेटालिक सब्सटेंस भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस ऑल आर दी एलिमेंट्स। यानी अगर आप एक कार्बन एलिमेंट ले लेंगे, कार्बन एक एटम ले लेंगे, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीस में नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो प्योर सब्सटेंस जिसका पहला टाइप है एलिमेंट, और एलिमेंट यानी क्या? ऐसे प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, क्या है? उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हम लोग, तो वैसे प्योर सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे एलिमेंट। और ये सारे बच्चों एग्जाम्पल एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है दोस्तों, कोई भी एक उठा के वहां पे एग्जाम्पल लिख दो, आपको जो भी पता होगा कंसिडर टू बी द एलिमेंट ओनली। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ये तो पहली चीज हो गई। नाउ द सेकेंड थिंग that is, हाँ, एलिमेंट के भी फर्दर टाइप्स है दोस्तों। there is these elements are further classified into 3 types. Okay, that also we'll discuss. First, metal. Second, non-metals. And the third one is metalloids. Okay, पहले मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, metals. अब एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? मेटल एंड नॉन मेटल 10th में चैप्टर था ना। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टी? मेटल्स आर लस्टर। ओके, तो वो लस्टर होता है। लस्टर यानी क्या? जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी मेटल के सरफेस पे, तो वो पोर्शन शाइनी होगा। ठीक है, दैट इज मेटल आर लस्टर्स, दैट इज वन थिंग। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर से डक्टाइल, they are malleable, ductility यानी क्या? the metal can be drawn into thin wire, malleability, metal can be converted into thin sheet, बराबर है। ओके, दूसरी बात क्या है? they conduct electricity and heat, conduct heat and electricity, and they generally have the high melting and boiling point. So these are few properties of a metal. Metal are lusters, ductile, malleable, conduct heat and electricity. कौन कौन से example? Okay, examples of metal, gold example है, copper, zinc, manganese, ठीक है, इवन ये प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड,
सोडियम, ये सारे जो लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, मेटालिक सब्सटेंस ही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्योर सब्सटेंस पहला क्लासिफिकेशन, ओके। मैटर का पहला टाइप कौन सा, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, राइट। प्योर सब्सटेंस के भी फर्दर दो टाइप है, जिसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट का भी फिर फर्दर टाइप्स है, वन इज मेटल, अभी दूसरा चले जाता है, दैट इज नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स एग्जैक्टली अपोजिट है बॉस। जैसे अगर आपने मेटल का पढ़ लिया तो नॉन मेटल आप आसानी से लिख सकते हैं, दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, लस्टर नहीं होता, ओके, यानी कोई भी लाइट इंसिडेंट हुई तो फिर वो शाइनी पोर्शन नहीं होता, एक्सेप्ट दो, एक दो चीज है, जैसे कि से डायमंड, डायमंड इज अ लस्ट्रस, इवन आयोडीन थोड़ा बहुत लस्टर करता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity, only one non-metal which conduct the electricity, that is graphite। ठीक है, वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल की। एंड देन चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं मेटालॉइड्स भी। मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनको मैं यू नो विच कैरीज द मेटालाइट प्रॉपर्टीज, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज आर दी एलिमेंट्स, ठीक है, विच डू हैव दी यू नो मेटालॉइड प्रॉपर्टीज, यानी वो मेटल की भी प्रॉपर्टी कैरी करेंगे, फ्यू ऑफ दी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी कैरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सी प्योर सब्सटेंस जिसको कि हम लोग को क्लासिफाइड है पहला टाइप एलिमेंट, और एलिमेंट का भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड दी मेटलॉइड्स। चलो इतना तो हो गया। प्योर सब्सटेंस का सेकंड टाइप क्या है दोस्तों, सेकंड टाइप इज compounds। The second type of pure substance is compound। अब देखो, पहला तो एलिमेंट था प्योर सब्सटेंस का टाइप, दूसरा टाइप है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन नहीं होंगे स्मॉलर पीस में या फिर स्मॉलर सब्सटेंस में। ऑन दी अदर हैंड अपोजिटली वी कैन से कंपाउंड्स, कंपाउंड कैन ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वन। इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस है या फिर ऐसे प्योर सब्सटेंस जो कि स्मॉल कंपोनेंट में हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, एग्जाम्पल है लाइक से CO2, ठीक है, वाटर, मीथेन गैस, ये सारे कंपाउंड्स हैं जिसको कि हम लोग स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि CO2 को ब्रेक करके कार्बन एंड ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मीथेन को ब्रेक डाउन करके हम लोग मीथेन एंड हाइड्रोजन, यू नो कार्बन एंड हाइड्रोजन सॉरी, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो सब्सटेंस है, these are called to be a compound which कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं ओवर हियर, ओके, दैट इज द फर्स्ट वन प्योर सब्सटेंस। मैटर है, मैटर क्या है बच्चों, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर का पहला टाइप है दैट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज अ having the definite composition, pure substance having then further two types, कौन सा है, that is element and second one is compound। तो दोनों हमने पढ़ लिए। एलिमेंट का भी फिर फर्दर थ्री टाइप्स है दोस्तों, कौन सा है वो, तो एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, metals, non metals and
मेटलॉइड्स, राइट। नाउ विल गो फॉर द कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड भी हमने लर्न कर लिया, understood that we already studied the compound also, that compound can be broken down into simpler substance, understood, okay। तो वाइज पहला टाइप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं मैटर, प्योर सब्सटेंस इनटू मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। पहला टाइप तो हो गया। नाउ विल गो फॉर द मिक्सचर नाउ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मिक्सचर। ओके, तो now we'll go for next। मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या है बच्चों, समझ लो आपने सैंड और वाटर मिक्स कर लिया, मिक्सचर हो गया। आपने से सॉइल एंड वाटर मिक्स कर लिया, दैट कॉल्ड टू बी अ मिक्सचर। अगर आप सॉल्ट और वाटर मिक्स कर रहे हो तो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर्स आर जनरली फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर्स जनरली फॉर्म बाय मिक्सिंग टू or more substances which do not have a definite proportion, okay, which do not have definite प्रपोर्शन फिक्स नहीं होगा। जैसे कि लेमन जूस एक मिक्सचर है, वाटर लेते हैं हम लोग, उसमें साइट्रिक एसिड यानी नींबू डाल देते हैं, राइट। उसमें हमने शुगर डाल दिया, उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, मिक्स कर लिया, वो मिक्सचर बन गया। किसी को ज़्यादा मीठा है तो फिर ज़्यादा शुगर ऐड करेगा, किसी को कम मीठा लगता है तो वो कम शुगर ऐड करेगा। प्रपोर्शन फिक्स नहीं है दोस्तों, बट अल्टीमेटली उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर ही कहेंगे, ओके। सो मिक्सचर विच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, राइट, और उसका प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड प्योर सब्सटेंस का प्रपोर्शन क्या है, डेफिनाइट है, फिक्स है, राइट, ओके। अब नाउ मिक्सचर्स के कितने टाइप है बच्चों, दो टाइप के मिक्सचर्स है। पहला टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर एंड दूसरा टाइप है दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पहले होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर यानी क्या, जो कि यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करेगा, ओके। हियर विल राइट यूनिफॉर्म मिक्सिंग when two or more than two substances mix together, one substance is uniformly mixed into the bulk of another, that is called to be homogeneous mixture। अगर एक substance दूसरे में हम लोग mix कर ले तो परफेक्टली मिक्स हो जाएगा, परफेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा इनटू दी अनदर वॉल्यूम, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं ले रहा हूं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या करूंगा, मैं वाटर लूंगा, उसमें सॉल्ट ऐड करूंगा। रिमेंबर सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है दोस्तों, वाटर में मैं ऐड कर रहा हूँ, अच्छे से स्टर कर रहा हूँ, क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा, बराबर है। जहां पे सॉलिड सॉल्ट परफेक्टली डिफ्यूज, परफेक्टली यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में, बराबर। तो अल्टीमेटली हमें एट द एंड क्या मिल रहा है, एट द एंड हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में वो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे मिक्सचर जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेट ऑफ मैटर में हमें मिलेगा, मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्ट सोल्यूशन है या फिर डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, ये सारे एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा टाइप है हमारा, दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या फॉर्म करेगा बच्चों, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है। हियर इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी दो से ज्यादा सब्सटेंस हम लोग मिक्स कर लिए, ओके। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी वहां पे। जैसे मैं सैंड
को वाटर में प्लेस कर लेता हूँ और उसको स्टर कर लेता हूँ, इनिशियली लगेगा सैंड डिजोल्व हो गया, बट एक सर्टन टाइम के बाद विदाउट डिस्टर्बेंस हमने उस मिक्सचर को रख दिया तो क्या होगा, सारा सैंड पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड होगा, वाटर ऊपर रहेगा, दो लेयर आप आसानी से देख सकते हैं, यानी सैंड लेयर एट द डाउन एंड अपर लेयर इज ऑफ वाटर, बराबर है। वही सॉल्ट वाटर में प्लेस करेंगे तो शायद वो नहीं मिलेगा आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको वो ऑब्जर्व नहीं होगा, दो लेयर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि सॉल्ट जो परफेक्टली मिक्स हो गया है इनटू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, बराबर है। ऑन द अदर हैंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ आई राइट सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, जहां पे आप दो लेयर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो ये तो सॉलिड एंड लिक्विड है। अगर आपने ऑयल एंड वाटर मिक्स कर लिया, दोनों मैंने लिक्विड फेज ले लिया अभी, ठीक है, ऑयल एंड वाटर इनिशियली लगेगा शायद से मिक्स हो जाएगा, एक्चुअली वो फॉर्म करता है क्या है, इमल्शन, बट एक सर्टेन टाइम के बाद विदाउट डिस्टर्बेंस रखेंगे, ऑयल ऊपर फ्लोट होगा ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, दोनों लिक्विड स्टेट में है, फिर भी हम लोग दो लेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नीचे वाला लेयर होगा वो वाटर का, ऊपर वाला लेयर होगा वो किसका होगा, दैट इज ऑफ ऑयल, बराबर है। तो वो जो मिक्सचर है बच्चों वो हो जाएगा हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पे मिक्सिंग जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। एंड ऑन दी अदर हैंड होमोजीनियस मिक्सचर में वेदर इट इज सॉलिड मिक्स इन लिक्विड या लिक्विड मिक्स इन लिक्विड, मिक्सिंग जो होगी वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज the second type of you can say matter, okay। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने मैटर का पूरा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। मैटर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, मिक्सचर्स के भी फर्दर दो टाइप, एक है होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके तो गाइज ये है मैटर, मैटर हैविंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, डिवाइडेड इनटू टू टाइप, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट cannot be broken down into simpler substance, element के तीन further type, metal, non-metal and metalloids। compounds can be broken down into the simpler substance, example water, CO2, methane, ये है। मिक्सचर्स जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करेंगे विद इम्प्रॉपर से प्रपोर्शन तो वो फॉर्म करेगा मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस में आपको यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑब्जर्व होगी एंड हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक को स्टॉप करते हैं गाइस कि एग्जैक्टली मैटर क्या है और उसके मैटर के टाइप्स क्या है, दैट वी स्टडीड ओवर हियर इन दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और कंटेंट इसी पर्टिकुलर चैप्टर के साथ मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।